नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो यूपी आंगनबाड़ी वर्कर का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in। इसको हम खोलेंगे या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से हम यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आप सबसे नीचे जाइए, यहाँ पे अपने जाइए, यहाँ पे लिखा है आंगनबाड़ी भर्ती रजिस्ट्रेशन। इस पे हमको क्लिक करना है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर वर्कर का फॉर्म भरेंगे तो ये साइड में दिया गया है, हेल्पर का भरेंगे तो आप इस साइड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हापुड़ में क्लोज हो चुकी है, सिद्धार्थनगर में क्लोज हो चुकी है, अमरोहा में क्लोज हो चुकी है। जो भी ओपन है वो इन जिलों में ओपन है। जो आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है एक्टिव एक्सटेंडेड, मतलब ये बढ़ा दी गई है। एक्टिव इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जिले हैं जिनमें अभी भर्ती होना बाकी है वो जिले हैं आपके रायबरेली, मेरठ, अमेठी, अयोध्या और कानपुर, फिरोजाबाद और मथुरा। इनमें आप देख सकते हैं इनकी लास्ट डेट 25 है, इसमें 12, इसमें 21 है, अयोध्या में 19 है, कानपुर में 17 है, फिरोजाबाद में 16 है और मथुरा में 14-12 इसी महीने की। फॉर्म भरने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे देखा आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन। दूसरा लिखा है आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। अगर आप वर्कर का फॉर्म भर रहे हैं, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जिस भी आप जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अपना पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। जैसे ये जो जिले हैं जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्लोज हो चुके हैं, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसका जैसे बुलंदशहर है, अम्बेडकर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला कॉलम है वो वर्कर के लिए है, वर्कर वैकेंसीज। और ये वाला जो कॉलम है वो हेल्पर वैकेंसीज के लिए। तो जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट पढ़ लीजिए। जैसे आप अम्बेडकर नगर में अप्लाई कर रहे हैं तो आप व्यू ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक करेंगे। आप देखिए कि आपके किस एरिया में अन्न पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कितनी वैकेंसी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अन्न पिछड़ा वर्ग में अकबरपुर एरिया में 0 वैकेंसी है। और आप सिटी में देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए जो है ये अनारक्षित है, अनारक्षित के लिए 1 है, अन्न पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, टोटल 4 वैकेंसी है। तो आप जिस भी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने उस एरिया में वैकेंसी पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद में आप केयरफुली आपको भरना है। तो हम ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, इसके लिए अप्लाई यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना अप्लीकेंट का नाम भर देना है, यहाँ पे फादर नेम भर देना है, यहाँ पे जिला चुन लेना है जिस जिले के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अपना फोन नंबर भर देना है, यहाँ पासवर्ड भर देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे, यहाँ पे अपनी मेल आईडी भर देंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड आपको भर देना है। उसके बाद में रजिस्टर या पंजीकरण करें पे क्लिक करेंगे। आपको जो पासवर्ड है, आपको पासवर्ड जो है कुछ इस तरीके से बनाना है। जैसे आपको जो कैपिटल A स्मॉल b c @4321, तो आप ये सैंपल है, आपको दिए गए स्क्रीन पे 2 है, मैंने दूसरा बनाया है रवि @9798। आप कुछ भी नंबर भर सकते हैं। तो अब इस तरीके से कुछ पासवर्ड अपना बना लीजिए। तो पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आधार नंबर भर देना है, यहाँ पे रजिस्टर पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पंजीकरण पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे आपके पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। उसके बाद अपना जो आपने फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय अपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर भर देना है, यहाँ पे पासवर्ड भर देना है जो पासवर्ड आपने अभी बनाया था, यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने फोन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे जब, तो आप देखेंगे जो आपने जनपद चुना था वो जनपद यहाँ दिख रहा होगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अपनी जो परियोजना है वो परियोजना का नाम चुन लेना है, क्योंकि आप किस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका एरिया कौन सा है। तो आप अमेठी है, अमेठी में सदर है, गौरीगंज है, जहां भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने अमेठी चुन लिया। ये जो एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में था, शहरी क्षेत्र में था, क्योंकि शहरी क्षेत्र में था तो शहरी चुन लेंगे। यहाँ पे ग्राम पंचायत वार्ड का नाम आपका क्या है वो यहाँ चुन लेना है। उसका रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है वो यहाँ चुन लेंगे। तो आपने यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम चुन लिया है, ठीक है। जो भी ग्राम पंचायत आपका नाम वो चुन लेना है। आपकी न्याय पंचायत जो आपकी पड़ती है वो न्याय पंचायत का नाम भर देना है और उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भर देना है और चुन लेना आपका कौन सा पड़ता है। लिखा कटरा उलासी,
इसमें सामान्य अनारक्षित, ये सामान्य की सीट है, क्योंकि अगर ओबीसी या एसटी एससी की सीटें होती तो यहाँ दिखने लगता, क्योंकि यहाँ सिर्फ सामान्य सीट है, तो यहाँ पे सामान्य चुन लेंगे हम। उसके बाद आवेदिका का नाम आपको हिंदी में भर देना है, यहाँ पे आवेदिका का नाम अंग्रेजी में भर देना है, यहाँ पे उसके पिता का नाम भर देना है, उसके माता का नाम भर देना है, आपकी विवाहित स्थिति, आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं वो भर देना है आपको। यहाँ पे अपना पूरा पता भर दीजिएगा, जो भी आपका पूरा पता है, यहाँ पे पिन कोड भर देंगे। यहाँ अगर आपका पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता दोनों एक ही है, आप जिस जो भी आप जगह पे आपकी शादी हुई है या शादी नहीं जहाँ पे रह रहे हैं वो सेम चीजें हैं, सेम एड्रेस है, तो यहाँ भर देंगे, वही पिन कोड यहाँ भर देना है। यहाँ पे अपनी जन्मतिथि चुन लेनी, जन्मतिथि भर देना है। ये हाई स्कूल की जो प्रमाण पत्र है वो आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, और उस फाइल का साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि 200 KB साइज कैसे बनाएंगे, तो आप गूगल पे यहाँ पे सर्च करिए इमेज रिसाइजर, इमेज रिसाइज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे जो थर्ड ऑप्शन खुल के आया, रिड्यूस इमेज साइज इन KB PI7 इमेज टूल, इस पे क्लिक करना है। तो जो आपकी इमेज है यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इमेज, तो जो भी आपकी इमेज है वो यहाँ इमेज सेलेक्ट हो गई है, तो उसको आपको 100 KB या 200 KB जो भी बनाना है वो यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। या इस तरीके से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम 195 KB भर देते हैं, और यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे, और उस जो इमेज आपकी रिसाइज हुई है, देखिए 193 KB हो गई है, इसको यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में अगले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना व्यक्तिगत विवरण देना है आपको। यहाँ पे श्रेणी चुन लेंगे, आप अनारक्षित में है, अन्य पिछड़ा वर्ग में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप किस में आते हैं वो आपको चुन लेना है। आपके आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, अन्य हैं, तो आप अगर विधवा हैं तो वो चुन लीजिए, तलाकशुदा वो चुन लेना है। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं है तो अन्य चुन लेंगे। उसके बाद अपने निवास प्रमाण पत्र संख्या भर देनी है, निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रमाण पत्र संख्या भर देनी है, निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरनी है। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नया पंचायत या जो आपकी वार्ड का नाम है वो यहाँ पर अपना भर देना है। आपने आंगनवाड़ी का जो केंद्र का नाम है वो अपने दस्तावेज के अनुसार भर देना है। आप अपनी जाति प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे, या जाति प्रमाण पत्र की जो आवेदन संख्या वो भर देना है। आपकी जाति क्या है वो जाति यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या भर देनी है, या आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भर देनी है। यहाँ आय प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं आपको मैक्सिमम 200 KB के ही अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी जो है आपकी वार्षिक आय क्या है, जो कि अपने इनकम सर्टिफिकेट उसमें दिया गया होगा। आपकी कुल वार्षिक आय वो है, वो भर देनी है। यहाँ पे किस तारीख को सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो सर्टिफिकेट डेट यहाँ चुन लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी डेट है वो डेट चुन लेनी है। क्या आप BPL श्रेणी में आते हैं, अगर आते तो हाँ, अगर नहीं आते नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जो अगला यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पे क्लिक करना है। तो आप जो है शैक्षिक योग्यता के पेज पे आते हैं, तो आपने अगर इंटरमीडिएट कर रखा है तो उसका विद्यालय का नाम, अपना बोर्ड का नाम भर देना है, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया उत्तीर्ण वर्ष भर देना है, पूर्णांक भर देना है, प्राप्तांक भर देना है। तो अब इस तरीके से आपको इंटर डिटेल भर देनी है। जो भी जरूरी दस्तावेज, अगर आपके हाई इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही है तो दोनों जगह आप सेम चीज अपलोड कर दीजिएगा। दोनों अलग अलग है, हाई स्कूल की मार्कशीट अलग है और सनद जिसको सर्टिफिकेट बोलते हैं वो अलग है, तो अलग अलग अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसका दोनों का साइज मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जो है गूगल पे इसको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक यहाँ भर देंगे, कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपका जो बोर्ड का नाम है वो भर देना है। यहाँ पे किस वर्ष आपने स्नातक उत्तीर्ण किया है वो स्नातक भर देना है। यहाँ पे पूर्णांक भर देना है, प्राप्तांक आपका कितना है ग्रांड टोटल वो आपको यहाँ भर देना है। यहाँ प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट और फाइनल ईयर की डिग्री यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने स्नातकोत्तर मतलब PG कर रखा है तो किस कॉलेज से किया उस कॉलेज का नाम भरना है, किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड का नाम भर देना है। यहाँ पे किस वर्ष उत्तीर्ण किया है वो वर्ष भर देना है। आपका जो ग्रांड टोटल क्या था, आपका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो भर देना है। कितने आपने पाए हैं वो भर देना है।
तो यहाँ पे आपके प्रतिशत बन के आ जाएगा। यहाँ पे अपनी जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट भर देनी है और आपके जो भी अपने MA या जो भी कर रखा है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में वो यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फोटो अपलोड सेक्शन में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे आवेदिका का नवीनतम फोटो जो कि मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी जो फोटो का साइज है वो 170 पिक्सल और चौड़ाई 180 पिक्सल में होनी चाहिए। आवेदिका के जो साइन है वो मैक्सिमम 200 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फोटोशॉप के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फोटो साइन दोनों को अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला यहाँ पे लिख के आ गया है, यहाँ पे मैं घोषणा करती हूँ मैंने उक्त पत्र संबंधित प्रकाशित विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। चयन से संबंधित मुझे सभी शर्तें मान्य है। तो पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। यदि भविष्य में कोई भी गलत विवरण या असत्य पाया जाता है तो आवेदिका का अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा। यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है। उसके बाद अगला पे क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली भर चुका है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जो आपका एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक भर गया है। इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अगले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अगले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कृपया फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पुनः जांच लें। सबमिट करने के बाद फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो आपको अगर कोई गलती है तो इसमें अभी आप सुधार सकते हैं, फिर आप सुधार नहीं पाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली फॉर्म को भरना है। अगर कोई गलती रह जाती है तो पिछले पे यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है इस पे क्लिक करके आप सारी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सब सही आपने भरी है तो यहाँ पे जो अगले पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो आपका जो फोन है उस पर OTP गया होगा, OTP भर देना है। यहाँ पे इसके कैप्चा कोड भर देंगे, इसको यहाँ पे वेरीफाई करा देना है। तो जो OTP आया आपके फोन पे OTP यहाँ भर देना है। यहाँ पे इसका कैप्चा कोड भर देंगे। उसका तो वेरीफाई सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।